चीनी विदेश मंत्री वांग यी का भारत आने की संभावनाओं से पहले चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में हो रहे ओआईसी बैठक में भारत के खिलाफ भारत की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में उल्टी सीधी बयानबाजी कर भारत और चीन के बीच सुधरते संबंधों को लगता है फिर एक बार वांग यी के द्वारा विराम लगाने की कोशिश किया गया है। जून 2020 में जब चीन और भारत की सेनाओं के बीच लद्दाख में झड़प हुई थी, तब से दोनों देशों के बीच संबंध लगातार खराब हो रहे थे। जैसे कि भारत कई चीनी आपस को भारत में बैन करना, चीन के द्वारा लगातार भारत के खिलाफ अंधे होकर पाकिस्तान का समर्थन करना, इसके अलावा दक्षिणी एशिया के छोटे छोटे देशों के अंदर भारत और चीन की आर्थिक प्रतिस्पर्धा, जो कि इसका मुख्य वजह थी। लगभग 2 सालों के बाद जब खबर सुनने में आई थी कि चीनी विदेश मंत्री का इसी महीने भारत का दौरा हो सकता है, तब उम्मीद जताई जा रही थी कि दोनों देशों के बीच लगभग 2 सालों से चल रहे तनाव कम या खत्म हो सकते हैं। लेकिन चीनी विदेश मंत्री के द्वारा पाकिस्तान में चल रहे ओआईसी सम्मेलन में भारत के खिलाफ नियंत्रण से बाहर बोलना, वो भी भारत के दौरे से एक दिन पहले, जो कि चीन को महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री के द्वारा कहा गया था कि कश्मीर के मामले में कई मुस्लिम देशों के द्वारा आवाज उठाना, वही समान अर्थ आवाज चीन भी साझा करता है, और साथ ही भारत के खिलाफ कई टिप्पणियां करना, जो कि भारत की अखंडता को चोट पहुंचाने के लिए काफी था। दोस्तों, किसी मुस्लिम देशों का आवाज कश्मीर पर उठे ना उठे, लेकिन पाकिस्तान से उठने वाली आवाज चीन भी एक सुर में गाता है। दोस्तों, वांग यी के द्वारा कश्मीर के अलावा फिलिस्तीन के मुद्दे को भी ओआईसी की बैठक में उठाया गया था, लेकिन चीन में हो रहे उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार के बारे में ओआईसी की किसी भी मुस्लिम देशों के द्वारा ना उठाना, जो कि हैरानी की बात है। हालांकि भारत ने ओआईसी के साथ साथ चीनी विदेश मंत्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा, भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बारे में ओआईसी के मंच में हुए चर्चा, जो कि भारत इसे कड़े शब्दों में खंडन करता है। एमईए के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जब कश्मीर की बात आती है तो अपने हित को साधते हुए चीन हमेशा से ही इस्लामाबाद का ही पक्ष लेता है, जो कि भारत इसे कड़े शब्दों में निंदा करता है, जबकि भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है और अन्य देश से भी ऐसा करने की उपेक्षा करता है। दोस्तों, वांग यी का भारत आने से पहले जम्मू कश्मीर के बारे में बोलना, जो कि दोनों देशों के सुधरते हुए रिश्तों पर गहरा असर डाल सकता है। शायद ही भारत चीन की विदेश मंत्री का उसी तरह से स्वागत करेगा जिसकी उपेक्षा सभी कर रहे थे।